रेडी। आज दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में जो देश का एक ऐसा केंद्र है जहां से बात पूरे देश में जाती है, आज जल प्रहरी सम्मान का आयोजन किया गया था। इस सम्मान समारोह में देश के कई बड़े लोग आकर यहाँ से एक ऐसा इंस्पिरेशन, एक ऐसा ज्ञान केंद्र के रूप में इस आयोजन का उद्देश्य देश के उन लोगों तक जन चेतना फैलाने का है जो जल, जीवन और हरियाली जैसी चीज़ों से अभी कोसों दूर हैं। सरकार की स्कीम तो बनती हैं, लेकिन धरातल पर लागू होने में जन चेतना के बिना यह संभव नहीं होगा। दिल्ली में कई सारे लोगों से हमारी बात हो रही है जो इस कार्यक्रम में आए हैं, अवार्डी भी हैं। वो कैसे देखते हैं, अगर जल की बात करें तो देश में 748 डिस्ट्रिक्ट हैं और उस 748 डिस्ट्रिक्ट में लगभग 200 से ज़्यादा ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहां हर साल बाढ़ का सामना करना पड़ता है। उसके बाद 250 से ज़्यादा ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहां हर साल सुखाड़ का सामना करना पड़ता है और लगभग 300 के आसपास देश में ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहां बाढ़ और सुखाड़ के बीच का स्थिति रहता है। कभी जल संरक्षण तो कभी ऊर्जा संरक्षण को लेकर चिंताएं रहती हैं। बारी बारी से हम लोगों से जानना चाहेंगे वो कैसे देखते हैं जल, जीवन, हरियाली को। सबसे पहले आपका कार्यक्रम में स्वागत है जी। बताइए, आपके लिए जल का क्या महत्व है? ये जो कहा जाता है कि जल ही जीवन है, क्या आप इसे कैसे देखते हैं? क्या संदेश देंगे अपने देशवासियों को कि जल संरक्षण को लेकर वो काम करें? जी, हमें जल संरक्षण को लेकर इनका कहना है कि जल संरक्षण हर व्यक्ति के लिए ज़रूरी है। सर, आप बताइए कैसे देखते हैं जल संरक्षण को? जल ही जीवन है और बचपन से जब भी हमारा जन्म हुआ तब से हमको सिखाया जाता है और अनुभव भी जीवन का यही है कि जल के बिना जीवन नहीं है और जल का संरक्षण करना हम सब लोगों का दायित्व है। जैसा भी आपने बोला कि सरकार योजनाएं तो बनाती हैं लेकिन धरातल पर वो कार्य नहीं हो पाते हैं। सरकार का काम उसी तरह से है जैसे हमारी श्री रामचंद्र जी की लड़ाई जब रावण से युद्ध हो रहा था तो हनुमान जी को जामंत ने उनकी ताकत का एहसास दिलाया था। तो सरकार का काम एक तरीके से जामंत की तरह है और वो उस काम में सहयोग करते हुए आम्रपाली साठे ने सरकारीtel.com के बैनर पे जो ये आज कार्य किया है और पिछले 3 साल से करते आ रहे हैं, ये अपने आप में प्रेरणादायी है उन लोगों के लिए जो बिना किसी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के देश के लिए नहीं पूरे विश्व के लिए एनवायरनमेंट को संतुलित बनाए रखने के लिए जल का सबसे ज़्यादा महत्व है। ऑक्सीजन हो, चाहे पक्षी का लिए हो, चाहे हरियाली के लिए हो, बिना जल के ना कोई पेड़ पौधा हो सकता है, ना कोई जीव जीवित रह सकता है। बहुत अच्छा। आप अवार्डी हैं, कैसा रहा सफ़र वहाँ से चलकर दिल्ली तक पहुँचने का? सबसे पहले सबको जोहार। मेरा नाम संजय सिंह है और मैं सचिव जन जागरण केंद्र और झारखंड से आज मैं दिल्ली आया हूँ। यहाँ पर जल प्रहरी का सम्मान मुझे मिला है और मैं इसके लिए बहुत बहुत सभी को बधाई देता हूँ और इसके साथ पूरे झारखंड वासियों के तरफ से मैं बधाई देता हूँ कि जिन्होंने इस आज हम लोग को मौका दिया कि किस तरह से हम लोग इस जल के ऊपर जो काम कर रहे हैं। पिछले 40 वर्षों से हमारी संस्था जन जागरण केंद्र काम कर रही है और आज जो एक सम्मान मिला है और जो पिछले 7 सालों से हम लोग एक मुहिम के तौर पर काम कर रहे हैं कि जन आंदोलन के जैसा, जिन्होंने हम लोगों ने गांव में जहां पर कि पानी का झारखंड में मिट्टी ऐसा है जहां पर पानी का रेजिस्टेंट बहुत कम है, तो उस जगह पे किस तरह से हम लोगों ने ट्रेंचेज कर और जो ऊपर का पानी को है अपलैंड का पानी को हम लोग रोकने का काम किए हैं, खेत का पानी को खेत में, गांव का पानी को गांव में रोकने का एक अभियान किया है और इससे इस मुहिम के तहत हम लोगों ने करीब 900 करोड़ लीटर पानी का संचयन करके और वहाँ पर एक इस तरह से हम लोगों ने मिसाल जाहिर किया है। आप यहाँ दिल्ली में अकेले हैं लेकिन आपके साथ लाखों लोगों की टीम है जो आपके विचारों को लेकर आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसे में उन साथियों को और नए जुड़ने वाले साथियों के लिए क्या संदेश है? ये एक बहुत बड़ी मुझे लग रहा है कि एक आगाज़ है कि जिस तरह से जल के ऊपर अगर हम लोग आज नहीं संभलेंगे तो हमारा कल बहुत मुसीबत में आने वाली है। तो अगर हमको आज ज़रूरत है कि जल को बचाने का और ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने का, क्योंकि भूजल धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहा है। अगर भूजल को बचाना है तो आपको ऊपर का सतह को पानी को रोकना है। तो मेरा यही कहना है कि जो हम लोग दौड़ता हुआ पानी को रोकने का काम करें और उसको चलना सिखाएं और चलता हुआ पानी को ज़मीन में नीचे डालने का काम करने का ज़रूरत है। बहुत अच्छा। आप बताइए जल संरक्षण को लेकर क्या चिंताएं हैं और एक दूरदर्शिता के साथ क्या देश में एक मैसेज संदेश देना चाहेंगे? देखिए साहब, तो जोर से। अगर धरती के पेट में पानी है
तो पर्यावरण सुरक्षित है। पर्यावरण सुरक्षित है तो ऑक्सीजन हमें भारी मात्रा में मिलेगी और हमारा जो जीवन है वो सुरक्षित है। हम यही सभी को आगाज़ करना चाहते हैं कि आने वाले समय में जितना हो सके पानी का महत्व को समझिए, नहीं तो तीसरी वर्ल्ड वार जो है ये पानी की किल्लत से होगी। और जितना पानी को हम बचाएंगे उतना ही पर्यावरण जो है हमारा शुद्ध और हमारा जीवन आने वाले समय में, पानी है तो हमारा जीवन है, आज जल है तो कल कल है। आप कैसे देखते हैं? कई देखिए, जो जल प्रोटेक्शन पर आज ये सेमिनार हुआ, डेफिनेटली बहुत एक ग्रेट इनिशिएटिव था। और जहाँ तक कहा जाता है कि जल से ही जीवन है, तो जब तक जल नहीं बचेगा तो मुझे नहीं लगता कि ये धरती माता है, इसका एक ताना बाना सिस्टमेटिक रहेगा। तो ये पूरे युवाओं का एक बहुत बड़ा योगदान होना चाहिए इसमें कि पूरे कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक ये जन आंदोलन बने। और इसके ऊपर जैसे आपका चैनल कर रहा है, ऐसे ही नेशनल डिबेट होती रहे, क्योंकि नेशनल डिबेट होगी तभी कोई विषय जो है इस यूनिवर्स में आता है और सोसाइटी में उसकी बहुत ज़्यादा सोशल रेलेवेंस होती है। तो मेरा मानना है कि इसके लिए एक मतलब पीपल पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है, लोगों का एक उत्तरदायित्व होना चाहिए। लोगों को एकदम मतलब विलेज लेवल से, मोहल्ला लेवल से, गली गली में जाकर, हर तहसील में जाकर, हर डिस्ट्रिक्ट में जाकर, हर स्टेट में जाकर, क्योंकि मैं देखता हूँ कि गुजरात है, जैसे राजस्थान है, उड़ीसा है, ऐसे कई स्टेट है, महाराष्ट्र है, वहाँ पर पानी की इतनी किल्लत है। जबकि दूसरी ओर आप पंजाब हरियाणा देखेंगे, वहाँ पर करोड़ों लीटर पानी वेस्ट चला जाता है। और पंजाब को तो कहा भी जाता है 5 नदियों की आप। वैसे तो भारत नदियों का देश है, लेकिन मेरा मानना कि नदियाँ तभी संरक्षित रहेगी जब वहाँ के नौजवान, जब वहाँ का प्रशासन, शासन, लोगों की भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए। और अभी आदरणीय नरेंद्र मोदी ने हर मेंबर पार्लियामेंट से बात कही है कि जाइए अपने लोकसभा में और जाकर जल के ऊपर ज़रूर एक सेमिनार कराइए, वहाँ की बावड़ियों को सुरक्षित करिए, वहाँ के कुओं को सुरक्षित करिए। सभी मेंबर पार्लियामेंट को खुद उन्होंने बोला है। और अपने जो जल संसाधन मंत्री, उनका भी हमेशा यही योगदान रहता है कि पूरे देश में एक ऐसा चक्कर चलना चाहिए ताकि हम पानी को बचा सकें। क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग जो है इतनी ज़्यादा बढ़ रही है, क्लाइमेट चेंज इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, और इसके ऊपर इंटरनेशनल रिसर्च भी यही कहती है कि अगर इंडिया आने वाले टाइम में नहीं जागा, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन लगातार बढ़ रही है। बहुत अच्छा, आधी आबादी महिलाओं की है और लगभग देश में 140 करोड़ की आबादी में 70 करोड़ आबादी महिलाओं की है। महिलाएं घर में छोटे मोटे कामकाज से लेकर बड़े बड़े कामकाज को करती हैं, तो जल संरक्षण में महिलाओं का योगदान आधा माना जाता है। आप अपने द्वारा यहाँ से क्या आह्वान करेंगे देश की उन महिलाओं को कि वो कैसे अपने घर में पानी का कम इस्तेमाल करें, पानी का वेस्टेज कम करें और कैसे जल संरक्षण पे काम? पहले तो मैं सबको धन्यवाद देना चाहती हूँ और ये अपना आभार प्रकट करना चाहती हूँ जिन्हें आज अवार्ड दिया गया है। सर की बात में एक बात और ऐड करना चाहती हूँ कि वाटर हार्वेस्टिंग का जो प्रोजेक्ट है वो हमें समझना चाहिए। और ये आपने जो सवाल पूछा है वो वाटर हार्वेस्टिंग से ही रिलेटेड है कि हम जो भी पानी यूज़ करते हैं हमें उसे इस तरीके से यूज़ करना चाहिए कि हम उसे बार बार यूज़ कर सकें। और महिलाएँ क्योंकि 50% पानी का यूसेज ज़्यादा करती हैं घर में, तो अच्छा रहेगा कि अगर आप पानी बचाएं और उसे जितना आप कम यूज़ कर सके उतना बेटर रहेगा। और ये देखा जाता है कि जिस तरीके से सर ने अभी कहा कि तीसरा वर्ल्ड वार पानी के लिए होगा, तो कैसे लोगों को अवेयर करेंगे कि पानी पीने वाला जो पानी है उसकी तो वेस्टेज नहीं है? देखिए, आप जो पानी बचाते हैं, पानी हम यूज़ करते हैं, हम पानी में जो वेस्टेज कर रहे हैं वो रेन वाटर का ही है कि हम पानी वो वेस्ट हो जाता है, हम उसे स्टोर नहीं कर पाते, लोगों को इसकी नॉलेज ही नहीं होती। ना ही हम उस पानी को, जहाँ पे पानी की किल्लत है वहाँ लोग पानी उबाल कर पीने को रेडी हैं। तो हम ये बात क्यों नहीं समझ सकते कि जो हमारा पानी आता है हम उसे कम से कम यूसेज करें और उसे वेस्ट ना करें। यही इस सेमिनार का उद्देश्य था, यही समझाया गया है यहाँ पर, और बाकी आपके चैनल के थ्रू यही बात सबको बताई जाएगी। यूँ कहें तो देश का एक गांव बतला दो जो अच्छा हो, वहाँ सरकारी कार्यक्रम कोई सच्चा हो, वहाँ सुरक्षित जच्चा बच्चा हो, वह सारे जहाँ से अच्छा हो। गांधी के सपनों के भारत में आज़ादी के बाद गांधी ने यही सपना देखा, लेकिन आज़ादी के 70 साल के बाद भी आज ग्रामीण भारत में स्वच्छ जल पीने वाले लोगों की संख्या बहुत ही कम है। यह एक प्रयोग हम सब के लिए, देश के लिए एक नैतिक जिम्मेदारी की ओर अग्रसर करता है। वीडियो टीम के साथ गौतम कुमार, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया, नई दिल्ली। ओके।